श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे कि वैसे तो पूजन, देखिए महाराज, जो भी आपके देव हैं आपको करना चाहिए। चाहे आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की, राम की, श्री राम की, या फिर भगवान शिव की, जिसके भी आप भक्त हैं आप उनका पूजन कर सकते हैं। लेकिन भगवान शिव देवों के भी देव क्यों हैं? भगवान शिव श्रेष्ठ क्यों हैं? और उनकी पूजन जो है क्यों अनिवार्य है? चाहे आप किसी भी देवता के भक्त क्यों ना हो, भगवान शिव का पूजन क्यों अनिवार्य है? ये हम बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है, बहुत ही ध्यान से और भक्ति भाव से इसको सुनिएगा। तो आइए ये हम जानते हैं। एक बार जो है सारे देवता ब्रह्मा जी के पास आते हैं और ब्रह्मा जी को साथ लेकर के क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी के पास जो है जाते हैं। और जाकर के भगवान ब्रह्मा जी देवताओं सहित भगवान विष्णु को प्रणाम करके जो है उनसे कहते हैं, सभी देवता प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि बड़े प्रेम पूर्वक कह रहे हैं भगवान विष्णु कि इस समय ऐसा कौन सा कार्य आ पड़ा है ब्रह्मा जी, हे देवताओं, जो आपको यहाँ आना पड़ा है? किस लिए आप यहाँ आए हैं? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रणाम करते हुए देवता कहते हैं कि हे विष्णु, हम एक ऐसा प्रश्न लेकर के आए हैं जिसका उत्तर सिर्फ आप ही दे सकते हैं। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसकी सेवा है? देवता बोले कि किसकी सेवा है जो सभी दुखों को दूर करने वाली है, जिसको कि हमें नित्य करना चाहिए। देखिए जिसको हर रोज, मतलब कौन है ऐसे जिनकी सेवा, जिनका पूजन दुखों को हर लेता है? चाहे वो, और ये देखिए महाराज, ये मनुष्यों की बात नहीं हो रही है, ये देवताओं की बात हो रही है यहाँ पे। इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा कि किसकी सेवा है जो सभी दुखों को दूर करने वाली है, जिसको हमें नित्य करना चाहिए। देवताओं का ये वचन सुनकर भक्त वत्सल भगवान विष्णु देवताओं सहित भगवान ब्रह्मा की प्रसन्नता करते हुए कि बहुत सुंदर आपने ये प्रश्न किया है, बड़े कृपा पूर्वक ये वाक्य कहने लगे। तो श्री भगवान बोले, भगवान विष्णु कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, हे देवो, आपने पहले भी इस विषय में सुना है, किंतु पुनः मैं आपको ये बता रहा हूँ। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सभी दुखों को दूर करने वाले भगवान सदाशिव शंकर जी की ही सदा सेवा करनी चाहिए। देखिए महाराज, स्वयं विष्णु भगवान ये कह रहे हैं और आगे कहते हैं कि सुख चाहने वाले लोगों को भी उनका पूजन कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, नित्य पूजन करना चाहिए। ऐसा भगवान विष्णु कह रहे हैं सभी देवताओं को और ब्रह्मा जी को। आगे कहते हैं, देवेश्वर भगवान शंकर के लिंग मूर्ति रूप महेश्वर का त्याग करके अपने बंधु बांधवों सहित तारक पुत्र भी नष्ट हो गए थे। क्यों नष्ट हो गए थे तारक पुत्र? क्योंकि वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे महाराज, और उनको कोई मार नहीं सकता था। तो शिव की जब तक वो आराधना करते थे तो स्वयं भगवान विष्णु भी नहीं उनको मार पा रहे थे। और जैसे ही भगवान ने जो है माया रची, और ऐसी माया रची कि जैसे ही वो शिव की से जो है उन्होंने मुंह फेरा तो उनका विनाश हो गया। तो इस तरह से भगवान विष्णु बता रहे हैं कि भगवान की लिंग मूर्ति महेश्वर का हमें नित्य पूजन करना चाहिए। नित्य जो है शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, उन पर तिलक लगाना चाहिए महाराज, और आरती करनी चाहिए। कहते हैं, आगे कह रहे हैं कि श्रद्धा पूर्वक नित्य प्रति भगवान शंकर के लिंग मूर्ति रूप का जो है नित्य पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की पूजा करने से ही देवता, दैत्य, हम और आप भी श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं। ये महाराज
द्वादशों अध्याय रुद्र संहिता सृष्टि खंड में आप जो है गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण खोल करके जरूर पढ़िएगा। ये मैं अपने आप पास से नहीं कह रही हूँ, भगवान विष्णु के ये वाक्य हैं कि हमें भी, आपको भी, ब्रह्मा जी से और देवताओं से कह रहे हैं, और सभी देवों को और सभी मनुष्यों को अगर श्रेष्ठ बनना है, अगर संसार के जो है सभी सुख उनको चाहिए, सभी दुखों से अगर उनको निजात पानी है, तो नित्य भगवान के शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। ऐसा भगवान विष्णु कह रहे हैं महाराज। भगवान शिव के लिंग का पूजन नित्य करना चाहिए। हे ब्रह्मा, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात भगवान विष्णु कह रहे हैं। आगे कहते हैं भगवान विष्णु के जीवन के मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी हानि वही है। कौन सी? और जब वह किसी भी मुहूर्त या पल में शिव का पूजन नहीं करता, शिव को स्मरण नहीं करता, ये मनुष्य के लिए बहुत बड़ी अंधता और महामूर्खता है। ऐसा भगवान विष्णु कह रहे हैं कि किसी भी हाल में जो है हमें भगवान शिव का नाम दिन में चाहे आप 5 बार ले, 1 बार ले, भगवान शिव को अवश्य याद करना चाहिए। नित्य जो है हमें भगवान शिव पर जल चढ़ाना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, चाहे कोई भी आपके आराध्य देव क्यों ना हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है महाराज। और आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि देखिए शिव पर जल चढ़ाने से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो शिव भक्ति परायण हैं, यानी कि जो शिव की भक्ति करते हैं, जो शिव में अनुरुक्त चित्त वाले हैं, यानी कि जिनका मन भगवान शिव में लगा हुआ है, जो शिव का स्मरण करते हैं, यानी कि जो भगवान शिव का नाम जप करते हैं, भगवान विष्णु कह रहे हैं कि वे दुख के पात्र नहीं होते हैं। देखिए जो महाभाग मन को अच्छे लगने वाले सुंदर सुंदर भवन, सुंदर आभूषणों से युक्त स्त्रियां, इच्छा अनुकूल धन, पुत्र पौत्र आदि संतति, निरोग शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्ग लोक का सुख और अंत काल में मुक्ति लाभ तथा परमेश्वर की भक्ति पाना चाहते हैं, वे पूर्व जन्म कृत पुण्याधिक्य के कारण सदा शिव की अर्चना किया करते हैं। देखिए महाराज, ये मैंने एक एक शब्द ब शब्द आपको पढ़ करके सुनाया है कि भगवान शिव की भक्ति करने से आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है और क्या ही चाहिए मनुष्य को जीवन जीने के लिए। इन्हीं के लिए ही तो हम प्रयासरत रहते हैं, सारा दिन भगवान के नाम को छोड़ करके जो है अपना पूरा समय हम धन कमाने में और इन्हीं सब चीज़ों के लिए तो क्या क्या है, सुंदर सुंदर भवन है, आभूषण है, सुंदर पत्नी हो, धन, इच्छा अनुकूल धन, जितना हम इच्छा करते उतना धन हो, संतति हो, पुत्र पौत्र से घर भरा हो, निरोग शरीर हो, अलौकिक प्रतिष्ठा, यानी कि संसार में आपका नाम हो, सुंदर तरीके से आपका नाम और यश फैले, और स्वर्ग लोक जैसा सुख और अंत काल में मुक्ति। देखिए ये सिर्फ और सिर्फ शिव की भक्ति से ही आप प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा विष्णु भगवान कह रहे हैं महाराज। आगे आप लोगों की मर्जी है। तो ऐसा सुन करके जो है भगवान विष्णु जो है कहते हैं कि जो भक्ति परायण मनुष्य शिवलिंग की नित्य पूजा करता है उसी की सिद्धि सफल होती है। देखिए भगवान शिव की नित्य पूजा करने से मनुष्य की पूजा सिद्ध हो जाती है महाराज। कोई भी सिद्धि आप प्राप्त कर सकते हैं और वह पापों से लिप्त नहीं होता है। देखिए कितनी बड़ी बात भगवान विष्णु कह रहे हैं। भगवान की बात पर तो हमें भरोसा करना ही चाहिए। तो अब ब्रह्मा जी बोले कह रहे हैं कि हे प्रभु, जो है अब आपने बताया कि भगवान शिव का पूजन करना है, तो भगवान शिव का पूजन जो कि हमें इस तरह के फल प्राप्त हों तो हमें कैसे करना चाहिए। और
भगवान शिव को कैसे पूजना चाहिए? तो भगवान विष्णु कह रहे हैं कि साक्षात हरि को प्रणाम करके मनुष्यों की समस्त कामनाओं की प्राप्ति के लिए उनको जो है शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए नित्य प्रति। देखिए, भगवान विष्णु कह रहे हैं कि शिवलिंग का पूजन, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, ये ही जो है, ये सब जो मैंने बताया आपको, दुखों का निवारण करने और सुख प्राप्त करने, यानी कि भुक्ति और मुक्ति, ये दोनों को प्रदान करने वाला है शिवलिंग का पूजन महाराज। तो जो है ब्रह्मा जी और देवता जो है ये सुनकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं, उनको बहुत ही शांति का अनुभव होता है, संतुष्ट होते हैं वो। और फिर वे आगे कह रहे हैं कि हे प्रभु, हमें जो है भगवान का जो है शिवलिंग देने की जो है आप कृपा कीजिए। तो इस तरह से महाराज ये वाली वीडियो यहाँ पर मैं समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि कौन सा देवता कौन से शिवलिंग की, कौन से धातु के शिवलिंग की जो है का पूजन करता है, और कैसे उनको वो शिवलिंग प्रदान हुआ, और कैसे उनका जो है वो कौन सा देव और कौन सी देवी जो हैं वो कौन से धातु के शिवलिंग की पूजन करती हैं। तो ये तो हमें जो है अपने मन में एकदम से जो है क्लियर हो गया है, हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए कि भगवान शिव की, चाहे आपके कोई भी आराध्य देव, भगवान की शिव की पूजा किए बिना, भगवान शंकर को जल चढ़ाए बिना हम जो है अपने जीवन में उतने सुख, शांति की प्राप्ति, भुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो हमें जरूर भगवान शिव को जो है जल चढ़ाना चाहिए। और इसी के साथ मेरी आप सभी भक्तों से ये हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से भी करवाएं। और इन वीडियो को जो शिव भक्त हैं, जो शिव में अपनी भक्ति रखते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति हो। चलिए बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।